all, welcome or welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Tanisha and I make YouTube videos on the topic of airport ground staff, cabin crew and basically everything regarding aviation industry. If you are interested in this type of content, please take a moment and subscribe to my channel. It will mean a lot to me. So in today's video, we are going to cover 10 important tips which you can follow to crack any type of aviation interview. So without any further ado, let's jump into the video. So the very first tip is grooming skills. Of course, if you are going for an aviation interview, grooming skills matters a lot. And in grooming skills, we are going to cover three things, which is clothing, makeup and hair. Clothing में आप लोगों को हमेशा एक इंटरव्यू के पहले एक ईमेल रिसीव होता है, which is the invitation email. उसमें grooming guidelines mention की होती है, तो आप प्लीज़ वो फॉलो कीजिए और उस हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप करके जाइए. इफ़ यू हैव नॉट रिसीव द ईमेल, देन अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वॉक इन इंटरव्यू के जो नोटिफिकेशन होते हैं उनमें भी ग्रूमिंग गाइडलाइंस मेंशन होती है. जो भी पर्टिकुलर एयरलाइन या कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, उसकी ग्रूमिंग गाइडलाइंस देखकर उसके हिसाब से ड्रेसअप होकर ही जाइए प्लीज़. आई विल सजेस्ट यू टू हाईली फोकस ऑन योर ग्रूमिंग स्किल्स बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंटरव्यू. इफ़ दे हैव मेंशन आपको स्कर्ट और स्टॉकिंग्स पहनना है तो वही पहन के जाइए. अगर दे हैव मेंशनड आपको ट्राउजर्स पहन के जाना है तो वही पहन के जाइए. एंड अ पर्सनल टिप, अगर आप स्टॉकिंग्स पहन के जा रहे हैं तो मेक श्योर टू कैरी वन मोर पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स विथ यू. इन केस अगर कहीं पे कुछ लग जाता है और थोड़ा सा भी स्क्रैच हो जाता है तो प्लीज़ चेंज कर लीजिए आपका स्टॉकिंग्स, बिकॉज इट विल नॉट लुक गुड अगर आपका स्टॉकिंग्स कहीं से फटा हुआ है या थोड़ा सा स्क्रैच है या it will not look good. So please make sure to carry one more pair of stockings with you. And अगर ऐसा कुछ होता है तो आप वहाँ चेंज कर सकते हैं. सेकेंड इज़ मेकअप. आपको अपने मेकअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. अगर आपका इंटरव्यू का वेन्यू घर से कुछ 1-2 घंटा दूर है तो प्लीज़ मेकअप करके मत जाना. इंटरव्यू वेन्यू पे आधा घंटा पहले जाके वहाँ पे मेकअप करना. एंड मेक श्योर टू डू अ क्लीन मेकअप. ज़्यादा थोपना भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं रखना है. एंड मेक श्योर टू कैरी राइट प्रोडक्ट्स विथ यू. आपका जो शेड है वही शेड की चीज़ें लगाना. आपका यहाँ का शेड और यहाँ का शेड अलग अलग नहीं होना चाहिए. मेक श्योर टू डू अ गुड क्लीन मेकअप. थर्ड थिंग इज़ हेयर. आपके अगर छोटे बाल हैं, आपने खुले रखे हैं या पोनी बनाई है, तो आपके जो फ्लाई अवेज होते हैं, छोटे छोटे बाल जो इधर से निकल रहे हैं, आपने बन भी बनाए तो मेक श्योर देयर इज़ नो फ्लाई अवे. आप एलोवेरा जेल या फिर सेटिंग स्प्रे, हेयर सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं आपके फ्लाई अवेज को टेम डाउन करने के लिए, बिकॉज इट विल नॉट लुक गुड अगर आपके बेबी हेयर निकल रहे हैं इधर से या फिर यहाँ से निकल रहे हैं. तो वो सब वेल प्लेस्ड होने चाहिए और आपका बन बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए. इफ़ यू आर मेकिंग अ पोनी ऑल्सो, it should be very neat and clean. This completes our first step, which is grooming skills, and make sure to be well groomed in your interview. The second step is related to the first step, which is बॉडी लैंग्वेज. सो आपकी अगर ग्रूमिंग स्किल्स अच्छी है, आप बहुत अच्छा रेडी होके गए हैं, बहुत अच्छा आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो यू आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड. दिस इज़ फॉर श्योर बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू इंटर टू द रूम, the first thing is they will see your grooming skills. The second thing they will not notice is your body language, how you walk, how you talk, how you're sitting on a chair, how you are greeting them, how you are entering to the room, how you are exiting the room. This all will be noticed. आप जब रूम के अंदर इंटर कर रहे हैं, आप उनसे परमिशन ले रहे हैं, आप बैठने के पहले परमिशन ले रहे हैं, आप उन्हें ग्रीट कर रहे हैं या नहीं, आपका हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, आप ऐसे करके तो नहीं खड़े हुए हैं, आपने अलग अलग मुंह तो नहीं बनाए हुए हैं, आपका फेस स्माइली है या नहीं, आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहे हैं. ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नोटिस की जाती है हर एविएशन के इंटरव्यू में, बी इट ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू. सो मेक श्योर टू कैरी अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर इंटरव्यू. द थर्ड थिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स. सो मैं अपने हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में कम्युनिकेशन के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एविएशन इंडस्ट्री का. अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू. बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको पैसेंजर्स से इंटरेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से ऑन अ डेली बेसिस इंटरेक्ट करना पड़ता है. इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज कैबिन क्रू और पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो आपको बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा. एंड अगर आप इंटरेक्शन में ही अच्छे नहीं हैं तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हायरिंग यू, करेक्ट? सो मेक श्योर टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम नाउ. इफ़ आपका इंटरव्यू 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद में भी है तो प्लीज़ आज से ही अपनी कम्युनिकेशन के बारे में अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए. एंड द पर्सनल टिप इज़ आई विल सजेस्ट यू टू लिस्ट डाउन फ्यू क्वेश्चंस विच आर रिपीटेडली आस्क इन इंटरव्यूज, like tell me about yourself and why do you want to become cabin crew / ground staff.
स्टफ। सो ऐसे जो क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होते हैं इंटरव्यूज़ में, उन क्वेश्चंस पे अपने आंसर्स अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। एंड आंसर्स प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, इससे मतलब है कि सिर्फ पॉइंटर्स प्रिपेयर कीजिए कि हमें ये बोलना है। प्लीज़ डोंट प्रिपेयर द एंटायर आंसर, क्योंकि जब आप उस आंसर को इंटरव्यू के टाइम पे बोलेंगे तब वो ऐसा लगेगा कि आप रट के आए हैं। सो मेक श्योर यू लुक रियल एंड यू स्पीक रियल। तो उसके लिए आप सिर्फ पॉइंटर्स अपने बना के जाइए, एक थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाइए, पर डिलीवर इट नेचुरली. So this was all about the communication skills. So let's proceed to the fourth step, which is basic knowledge of airline. So for example, if you are going for Indigo interview, आप इंडिगो के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए कि इंडिगो के कितने स्टाफ हैं, कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, कौन कौन से डेस्टिनेशन पे वो फ्लाई करते हैं, कितनी इंटरनेशनल है, कितनी डोमेस्टिक है, करंटली उनका सीईओ कौन है, उनके हेडक्वार्टर्स किधर हैं। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो सब आप प्रिपेयर करके जाइए, बिकॉज दे माइट आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिगो। तो ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाइए। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिगो एयरलाइंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाइए ताकि आप वहाँ पर ब्लैंक ना हो। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टेप, विच इज़ बेसिक क्वेश्चंस प्रिपरेशन। आई थिंक ये मैंने पिछले टिप्स में कवर कर दिया, बट आई हैव रिटन डाउन दिस पॉइंटर हियर। सो बेसिक क्वेश्चन का मतलब है यही जो मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस, प्रिपेयर देम, लिस्ट आउट दोज क्वेश्चंस। एक डायरी बना लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चंस लिखे, अपना आंसर लिखिए और उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। सो द सिक्स्थ स्टेप इज बी कॉन्फिडेंट। आपको इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंट रहना है, शुरू से लेके एंड तक। आपको नर्वसनेस होगी, आई नो, आई हैव बिन थ्रू दैट सिचुएशन, बट आपको नर्वसनेस को थोड़ा सा साइड में रख के कॉन्फिडेंस को शो करना है। एंड पूरे इंटरव्यू के टाइम पे इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन गिविंग योर आंसर्स एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, they are for sure going to hire you, because aviation industry demands confidence, aviation industry demands communication. The seventh step is smile. So keep smiling throughout the interview. एक्सट्रीम ऐसा स्माइल भी नहीं करना है कि बहुत अलग से फेक दिख जाओ। थोड़ा सा एक नेचुरल स्माइल आपके फेस पे होना चाहिए ताकि आप रूड ना दिखो, ताकि आपकी नर्वसनेस ना दिखे आपके चेहरे पे। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव स्माइल आपके चेहरे पे थ्रू आउट द इंटरव्यू होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप इज प्रिपरेशन ऑफ जीडी टॉपिक्स। लाइक मैंने आपको अभी बोला कि बेसिक क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जाना, वैसे ही आपको थोड़े बहुत जीडी के टॉपिक्स भी देख के जाने हैं यूट्यूब पे, जो भी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एविएशन इंडस्ट्री एंड रिपीटेडली आस्क जीडी टॉपिक्स इन एविएशन इंडस्ट्री, डू लेट मी नो in the comment box below. I will surely make a next video on this topic. So moving on to the ninth tip, which is about CV and resumes. Make sure to make your CV or resume impactful and outstanding. If you are fresher, also make sure to add the terms like you have a leadership quality or you are a team worker, how many languages you know, everything you should add in your CV slash resume. तो आपका सीवी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका सीवी आपके बोलने से पहले आपके लिए बोलता है एयरलाइन के पास में, एंड एचआर विल लुक इनटू योर सीवी और एक ही ग्लैंस में सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं देते हर सीवी को, एक एक चीज़ पढ़ने के लिए नहीं बैठते। तो यू हैव टू मेक योर सीवी इम्पैक्टफुल. So the last but not least, the 10th tip for today's video is your overall behavior. And from the moment you enter to the venue till you exit the interview venue, your entire behavior is getting noticed. Yes, आपको पता भी नहीं होता है, समटाइम्स एयरलाइन का कोई बंदा या बंदी आपके वेटिंग एरिया में ही बैठा होता है एज अ कंटेस्टेंट, आई मीन कैंडिडेट, और आपको पता नहीं होता है, वो लोग आपको नोटिस कर रहे होते हैं कि हाउ यू आर बिहेविंग, इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल और नॉट, इफ़ यू आर कमेंटिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट द एयरलाइन, या किसी मजबूरी में आके तो नहीं बैठे हुए हैं, या हाउ इज़ योर ओवरऑल बिहेवियर विद अदर्स एंड इन जनरल हाउ यू आर सिटिंग देयर। तो आपको पता भी नहीं होता है, हो सकता है आपने जिसको वहाँ पे फ्रेंड बना लिया वो ही कोई एयरलाइन का बंदा है, लेकिन शी इज़ जस्ट सिटिंग देयर टू नोटिस एवरीथिंग एंड जस्ट टू ऑब्जर्व ऑल द कैंडिडेट्स। समटाइम्स आप वॉशरूम में जाते हैं आपका मेकअप टचअप करने के लिए, और वहाँ पे सारी लड़कियाँ बातें कर रही होती है, यार वो एचआर इतनी बुरी थी, मेरा इंटरव्यू उसने लास्ट टाइम भी रिजेक्ट कर दिया था। पर आपको पता नहीं होता है कि वॉशरूम के अंदर भी कोई ना कोई है जो आपको नोटिस कर रहा है। वो कोई एयरलाइन का हो सकता है, क्योंकि एवरीबडी इज ड्रेस्ड इन सेम अटायर, फॉर्मल्स, स्कर्ट और स्टॉकिंग्स और शर्ट में सब लोग घूम रहे हैं। अब आपको पता नहीं है कौन इंटरव्यू देने आया है और कौन ले रहा है। सो मेक श्योर टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। सबके साथ अच्छे से बात कीजिए, स्माइली फेस रखिए। आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चीज़ आ भी रही है तो उस टाइम पे मत बोलिए, बिकॉज आपको नहीं पता है
कौन अपना है और कौन पराया है. So with this we'll wrap up the video, and I hope you will find this video helpful. If you did, please make sure to hit the like button. If you have any other query regarding aviation industry, make sure to comment down below, and I will come up with the video very soon. Thank you for watching. Please subscribe.